जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आज 9 जुलाई दिन मंगलवार प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले समाचार और जो क्विज के प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार दे रखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बहुत ही शानदार सी लाइन है बच्चा, इस लाइन को मैं पूरा पढ़ना चाहूँगा। देखिए यह लाइन शुरुआत होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की आप जैसे शानदार धुआंधार से बच्चों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज दे रखा है पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की है। बिल्कुल, रूस और यूक्रेन का अभी भी युद्ध चल रहा है, लगातार बहुत दिनों तक यह युद्ध चल रहा है। राष्ट्रीय खबर दे रखा है, प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान 22वें भारत रूस विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सोमवार को रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव ने हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की है। आप सभी जान रहे हो रूस के बारे में, यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट कर लेंगे। यहाँ पर रूस जिसकी राजधानी मॉस्को है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। राजकीय खबर दे रखा है, हेमंत सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। हेमंत सरकार के पक्ष में 45 मत एवं विपक्ष में 0 मत मिले। साथ ही हेमंत सरकार ने मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में कौन कौन से नए चेहरे सामने आए हैं, कौन कौन से मंत्री यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल साथियों, खेल जगत का समाचार दे रखा है, राष्ट्रीय एरोबिक में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीता 19 पदक। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय एरोबिक चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का प्रभाव विद्यालयों में दिखने लगा है। राज्य विद्यालयों में इको क्लब के द्वारा अभी तक कुल 2,18,407 फलदार पौधे का रोपण पूर्ण हुआ है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज के समान ज्ञान यहाँ पे प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न है बच्चा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। सबसे पहले पहेली देता है, यहाँ पे पहेली नहीं दिया है आज। पहला प्रश्न है, ऐसा क्या है जो आपका है पर उसका लोग अधिक इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर होगा आपका नाम। जैसे कि आपका नाम जो भी होगा, आप अपना नाम दिन भर में कितना बार बोलते हो? मुश्किल से 1 से 2 बार। मुश्किल से मुश्किल में बता रहा हूँ, 1 से 2 बार बहुत बार होगी, 1 बार भी नहीं बोलते हो। मान लीजिए कि आपका नाम राम है तो आप बोलते हो राम आता है, राम जाता है। आप अपना खुद का नाम बोलने में देखिए ना, आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, खुद का नाम ही नहीं बोल पाओगे। दे रखा है, दिन और रात किसके कारण होती है? पृथ्वी के घूमने के कारण, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो झारखंड में हिंदी और संथाली बोली जाती है। शतरंज का खेल किससे खेला जाता है? तो सही उत्तर होगा मोहरों और बिसात से। 5वां प्रश्न है, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर एकल बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होंगे और यदि डबल खेलेंगे तो 4 खिलाड़ी होंगे। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, ये जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। पहला प्रश्न है, झारखंड के सरायकेला खरसावां में कौन सा नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? छऊ नृत्य सही उत्तर है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत और तिब्बत को अलग करती है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की ऊंचाई याद रखेंगे 8,848 मीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित है। हरे पत्तों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे पत्ते पौधे का वे भाग है जो भोजन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें ही होता है। सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? 8 ग्रह घूमते हैं। मैं एक बार 8 ग्रहों के नाम ले लेता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। मंगल लाल ग्रह, बुध सबसे छोटा ग्रह, शुक्र सांझ का तारा है ना, सुबह का तारा,
भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। सबसे छोटी हड्डी हमारे कानों में होती है, स्टेपिस नाम होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है फीमर, एक और हड्डी का नाम याद रखना है फीमर, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। कहता है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर होगा पारसनाथ पर्वत। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे बच्चा। प्रकाश वर्ष क्या है? लिखेंगे वह दूरी जो प्रकाश एवं वर्ष पर एक वर्ष में तय करती है। देखिए यहाँ से लेकर के सूर्य तक की दूरी कितनी है, तो इसको हम किलोमीटर में इस समय नहीं मापेंगे, हम मापेंगे प्रकाश वर्ष में। यानी एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी प्रकाश एक साल में तय करेगी उसको बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के नए संरचना मॉडल क्या है? तो ये है 5 जोड़ 3 जोड़ 4। तीरंदाजी में झारखंड की किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया है? सही उत्तर है दीपिका कुमारी। चलिए अब है यहाँ पर आज का महत्वपूर्ण दिवस। 9 जुलाई को 1877 में पहली बार विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। द फर्स्ट विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन 1877। ठीक है। आज्ञाकारी सीता इज ए ओबीडियंट स्टूडेंट। वर्ड ऑफ द डे यहाँ पे याद रखेंगे, वर्ड ऑफ द डे। बहुत ही शानदार सा ये आपका पीडीएफ दिया गया है, बहुत शानदार दे रखा है। प्रेरक प्रसंग आज का, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। चलिए पढ़ते, बहुत शानदार सा स्टोरी है बच्चा। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। आपकी भी कई बार लड़ाई हो जाती है अपने दोस्तों के साथ, तो आप भी बहुत कुछ बोल देते हो, नहीं तुमने मुझे कितना दिया है तुम मुझे दे दो। ऐसे कई बार हमारे पास होता, हमारे आपसी झगड़ों में ऐसा कई होता है। इसी प्रकार हुआ तो संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ उन पंखों को इकट्ठा कर वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं पा सकते। शिक्षा क्या मिलती है? कुछ कड़वा बोलने से पहले यह याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी कर अपने शब्दों को वापस नहीं किए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर मानव प्रकृति कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चा, बहुत ही शानदार से यहाँ पे लिख रखा है। आप इस प्रकार नहीं बोलिए। वो बोलते हैं ना, बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तोल, ये तब मुख बाहर खोल। बिल्कुल कोई भी बात बोलिए तो कब से सबसे पहले उस बात को सोचिए कि जो हम बोल रहे हैं अगर वही बात कोई हमसे बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगता हो तो उस बात को मत बोलिए। तो यही था आज का बहुत ही शानदार सी क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका आज है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन आपको कमेंट जरूर करना है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। देखते हैं कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।